नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के 20 से 20 दिन बचे हुए हैं अब, ठीक है। तो आई होप आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लोअर पीसीएस से पहले मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ले आऊँ करंट अफेयर की। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से 12 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे। मतलब इस टाइप का रेशियो रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आज हम MCQ वाइज 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें हम 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ ली होगी सब जगह से, ठीक है। अब आपको एक प्रैक्टिस देखनी है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने भी इससे पहले एक पार्ट कराया था, इसके बाद 1-2 पार्ट छोटी छोटी वीडियो 10-15 मिनट की मैं और ले आऊँगा। अभी तो बहुत 20 दिन का टाइम है, तो इस वीडियोज़ को भी देखिए, साथ में उनको भी देखिए, ठीक है। यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे लेवल के एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और साथ में वीडियो कैसी लग रही है कमेंट आप जरूर करना, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मूवी की तरह इसको देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृदुलिका झा, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिए गए अभी, ठीक है। दूसरा है, वायु सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबल जो पुरस्कार होता है इससे मसाकी कासीवागा को दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खंजर जो सेवन है, ठीक है, का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया आपका टोकमक किर्गिस्तान में। पांचवा है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका हुआ आपका मथुरा में, मथुरा यूपी में। छठा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता की पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सातवां है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। ठीक है, इससे पहले ही मैंने ये वीडियोज़ में करवाए थे आपको सिंपल 1 लाइन फॉर्म में, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आठवां है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है आपकी अमरावती में। नौवां है, नेतुम्बो नदी नदेसवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये बनी है नामीबिया की। 10वां है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है जो। हाल ही में किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा बिहार के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को BCCI ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये है आपका 58 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वां है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये स्कीम जो लॉन्च की है हरियाणा के द्वारा की गई है, ठीक है। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये जीता गया है आपका स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी के अंतर्गत ये 12वां है, ठीक है। चलिए 16वां है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। तो ये बन गई आपकी जापान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये है आपका चीन के द्वारा इसको किया गया है। 19वां है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका RK श्री राजकुमार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 देखिए कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन रहा, तो ये रहा भारत, ये हुआ इंग्लैंड में है। ठीक है, इसको याद रखना, विश्व कप, और दोनों में, वुमेन्स में और मेंस में, दोनों में यहाँ पे भारत का इसको जीता गया है। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राम सुतार को, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है 24वां, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। देखिए विश्व जल दिवस कब होता है, 22 मार्च को होता है। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी इस बार की, वो इसकी थीम क्या थी, तो ये थी ग्लेशियर संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, संकेत भाषा जो साइन लैंग्वेज होती है में विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वां है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, जो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट थी ये प्रस्तुत की गई यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। अगला है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है, फ्रोजन चिड़ियाघर ये बनाया गया आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, तो जीता गया भारत के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें होस्ट टीम कौन थी इस बार, वो थी आपकी पाकिस्तान, पर जो इंडिया के मैच हुए वो UAE दुबई में हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इंडिया की टीम की द्वारा बाहर खेले गए मैच। ठीक है, नहीं तो होस्ट की जगह खेलते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ था इस बार। अगला है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनडोर किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये दिया गया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजय शंकर को। ठीक है, अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो रैंक रही है भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वीं रैंक रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिए ऑस्कर भी एग्जाम में पूछ लिया था UPSC, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका ये, तो अनोरा कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी अनोरा। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है, किसकी हो गई है, ये हो गई आपकी शनि की। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को दुनिया भर में के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है, किसकी बात कर रहा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, यहाँ पे 24 की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत की रैंक हो जाएगी इसमें 5वीं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी ये चीज़ें बहुत न्यूज में थी महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, अगला पहला है पुणे, अकोला, भिवंडी या फिर नागपुर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिवंडी में बना हुआ है मंदिर का। ठीक है, शिवाजी का। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा वरुण किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज है, तो भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, अब इसका संस्करण भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी चीज़ें एडवांस हो रही हैं एग्जाम में, तो ये हो जाएगा आपका 23वां संस्करण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 37वां है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जीता गया है आपका सविता पुनिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38वां है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। 39वां है, वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है, तो जीता गया था मुंबई इंडियंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये 2024 का पूछेगा तो RCB के द्वारा। ठीक है, वुमेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान देखना यहाँ पे। चलिए 40वां है, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका इसरो के द्वारा। ठीक है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाम याद रखना, सुनीता विलियम्स को आपको पता है, यहाँ पे बहुत से लोग इस नाम को नहीं पढ़ेंगे, पर वहाँ पे दोनों डाल देगा एग्जाम में, तो वुच विलमोर इंपॉर्टेंट याद रखना। और निक हैंग और अलेक्जेंडर
गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। ठीक है, इन चारों का नाम यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ओनली सुनीता विलियम्स नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, ये हर किसी को पता होगा, ये पीछे के नाम पूछेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 9 महीने। तो ये 9 महीने बाद आ रहे हैं वापस। ठीक है, चलिए 42वां है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता गया आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं अलाना किंग। 43वां है, हाल ही में कहाँ के रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? देखिए, इंडिया के अंदर का जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, जो स्वच्छ मतलब जो यहाँ पे बीच है, ठीक है अपने, तो वहाँ पे दिया गया। तो यहाँ से ये रुसिकोंडा जो है, यहाँ से इसको वापस ले लिया गया अभी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। ठीक है, किसका? फरवरी मंथ का, इसको याद रखना। ठीक है, अगला है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था आपका दलाई लामा को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47वां है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, ये बनी है क्रिस्टी कॉर्वेटी। ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। 49वां है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसको आरबीआई को मिला है। ठीक है, और कहाँ पे दिया गया है? लंदन में दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बनाया गया है आयुष्मान खुराना जी को। भारत के नए रक्षा लेखा महानिदेशक सीजीडीए को कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बने हैं आपके मयंक शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। 52वां क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि इनकी अभी डेथ हो गई थी और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, तो इनके नाम पे अभी इसका नाम रखा गया है। एक क्वेश्चन अभी और आएगा, जो हिमाचल प्रदेश की एडमिशन एकेडमी है, ठीक है, तो उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। इसको भी याद रखना। आप लोग, ये बता दे रहा हूँ मैं, आगे क्वेश्चन आएगा, बट इसको भी याद रखना। ठीक है, 53वां है, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए, दूसरा संस्करण था इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा हरियाणा। तो यहाँ पे बोला गया है दूसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन रहा? हरियाणा रहा। ठीक है, 54वां है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? ये उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? देखिए, इससे पहले करंट अफेयर में ये क्वेश्चन करा चुका था आपको वन लाइनर फॉर्म में। तो शुभंकर पूछेगा 2025 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उज्ज्वला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इनके द्वारा थ्रो किया गया शॉटपुट में। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है। तो इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, एक ही रिवीजन फॉर्म पे है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो उपभोक्ता दिवस इसकी थीम थी, ये था ऑप्शन नंबर डी, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 58वां है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? देखिए, स्कीम से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, योजना जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला गया है पीएम वाणी योजना संबंधित थी सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59वां है, खबरों में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है सांगली डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र में, वहाँ पे है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा
स्थापना दिवस यहाँ पे बनाया गया। तो CISF का ये बनाया गया 56वां स्थापना दिवस। 61वां है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है अज्ञे स्मृति सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अज्ञे स्मृति सम्मान की बात करेंगे तो उदय प्रकाश जी को ये दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63वां है, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, जापान के सहयोग से ये काम, इसके ऊपर काम होगा। अगला है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपका जय शाह को। ठीक है। अब जय शाह कौन है आप लोग बताएंगे, क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। चलिए, ये ICC के चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना। अगला है 65वां, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और साधरा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड। ठीक है, गंगा और साधरा नदी कॉरिडोर यहाँ पे बनने वाले हैं। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की कौन सा स्थान मिला है? तो फ्री जो स्पीच इंडेक्स में है इसमें भारत को रैंक मिली है आपका 24वीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67वां है, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा असम। तो असम की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम रतन टाटा जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये कहाँ पे? MP में। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। 56, 57 और 58 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली इन तीनों को मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। देखिए बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए MP। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंजू राठी राणा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। 70वां है, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला हुआ है? तो ये मिला है आपका लापता लेडीज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71वां है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं आपके फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चलो मैं पानी पीता 1 मिनट, क्योंकि गर्मी बहुत है, पंखा ही बंद किया कि आवाज़ आती है पंखे की। चलिए, 72वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ये जीता है विदर्भ के जारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी हो जाएगा। 73वां है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिल्टिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके चीन के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74वां है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? देखिए ये हो जाएगा सबसे, अगर सिप्री के अकॉर्डिंग पूछेंगे सबसे ज़्यादा आयातक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन। ठीक है, क्योंकि देखा आपने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है जो, उसके बाद। ठीक है। चलिए, अगला है 75वां, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 76वां, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा यस बैंक। अगला है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये बना है अमूल। ठीक है। 78वां है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका रखा गया नाम गॉर्डियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79वां है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आईफा अवार्ड ये आपके जयपुर राजस्थान में हुए थे। ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की अगर हम बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बनी है रोशनी नाडर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जल्दी। ठीक है। चलिए, 82वां क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी LIC। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो पूर्वोत्तर बनाया गया, ये बनाया गया
मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। तो 24वां विश्व सतत शिखर विकास, जो 24वां विकास सम्मेलन था, ठीक है, सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। प्राण मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता गया आपका अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86वां है, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोड़ा गया है आपका 6 संपत्तियों को। 87वां है, पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89वां है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है मेटा के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मेटा नहीं होगा, सॉरी, ये होगा सर्वम AI, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मेटा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे, ठीक है, चोल राजकुमार राजादित्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 91वां है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये जीता गया है आपका भारत के द्वारा। अगला है, हाल ही में की गई नई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 392। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हो जाएगा नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो आपने को अच्छी क्यों नहीं लग रही है, डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए, 95 है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का उद्घाटन स्पेन में हुआ अभी। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये दी गई है फ्रांस में। अगला है 97, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? यहाँ पे जीती गई है झारखंड के द्वारा। अगला है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मो उत्सव ये बनाया गया था अभी आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो ये हुआ है इथोपिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की हुई है 24% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। अगला है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है आपका मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिसेंट में उत्तराखंड के खास एग्जाम में। तो सुनील भारती मित्तल को दिया गया है नाइट कमांडर, ठीक है। चलिए, 103वां है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है यहाँ पे? ठीक है, तो ये शामिल किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एनफ्राउड का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया था आपका केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। तो हार्ट लैम्प, कौन सी है? हार्ट लैम्प, ठीक है। अगला है 106वां, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? ठीक है, तो धर्म गार्जियन जो होती है ये किसके बीच में होती है? ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 107वां क्वेश्चन, कौन सा लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर हो जाएगा एमपी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, किस देश को
2024 में आईपीओ के लिए जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा बी, भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट कहाँ है आप लोग बताएंगे, चलो कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, अगला है किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई थी आपकी आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 112वां मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की अगर हम बात करेंगे, जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 27वीं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, क्योंकि जो ये बैठकें होती हैं पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश की है या मध्य भारत वाली, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुणे में। तो पश्चिम में कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। ठीक है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है 116वां किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये की गई है किसके द्वारा की गई थी? ये की गई है आपकी आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश निर्वाण जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 119वां क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट ऑप्शन नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका कर्नाटका रहा है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो मिजोरम का जो स्थापना दिवस होता है ये बनाया गया 20 फरवरी को। अगला है हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जाएगा डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ असम की अब दूसरी राजधानी यहाँ पे रहेगी। 123वां है 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोमोडो का आयोजन किया गया आपका इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी वैत मुनि को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की है। अगला है चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो मिसिंग जनजाति का अगर त्यौहार की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा अली ए लीलांग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जोमेल वॉरेकन, जो कि कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है LIC के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 के लिए किस देश आयोजित होगा? जो ई स्पोर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ई ओलंपिक होगा पहली बार। ठीक है, मतलब जो इंटरनेट में ऑनलाइन खेला जाएगा, तो ये होने वाला है सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए 129वां है किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो ये कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट और नाम क्या है? मित्रा। तो इसको याद रखना, मित्रा क्या है बोलेगा तो सेबी के द्वारा शुरू किया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय कर रहा होगा इसको। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। विदेश मंत्रालय, हाँ आयुष मंत्रालय करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 132वां नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आदि महोत्सव कहाँ हुआ 2025 में? नई दिल्ली में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, उद्घाटन किस द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया था UPSC के एग्जाम में, तो आगे भी चांसेस हैं। तो ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका N चंद्रशेखर को। अगला है
पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अब किसकी बात कर रहा है? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कह रहा है, ठीक है, तो ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये देगी मानसिक, ठीक है, महीने में? तो ये हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सी डेट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को, ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जो जीता गया है अभी, वो जीता गया है आपके सॉरी मेडिसन कीज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 139वां है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता गया है अभी जेनिक सिनर के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 140वां क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो यहाँ पे रैंक रही है, ये रही है 6ठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, ये हुआ था अभी आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना, भारत का वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया? इसको याद रखना, ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर बी। 147वां है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144वां, चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अनामुडी ये है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ये था ग्रीन गेम्स, क्या था? ग्रीन गेम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46वां 100, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो जो मणिकरण है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम, इसका नाम क्या है? सर्जनम, किसने लॉन्च किया है? तो सर्जनम को अभी लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रीन बजट जो प्रस्तुत किया गया है ये किया गया है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 149वां है, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो स्नूकर चैंपियन का खिताब जीता है आपका पंकज आडवाणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में, अभी इसमें सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तराखंड की रैंक यहाँ पे 7th थी, ठीक है। अगला है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये भारत उत्तराखंड का पहला बन गया। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को यहाँ पे लागू हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए जितने क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव कुमार जी को इनके द्वारा रिप्लेस किया गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो ये किया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 12 फरवरी को जो जयंती बनाई गई थी अभी, ये किसकी बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी, गुरु रविदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ, 2025 पैरा तिरंजबाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा टॉप पे रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है, पैरा तिरंजबाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग में। अगला है, समुद्री साझेदारी के लिए नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंदू महासागर सम्मेलन, देखिए जो 8वां हिंदू महासागर सम्मेलन जो हुआ है अभी, ये यहाँ पे कहाँ पे हुआ? जहाँ पे इसकी थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मस्कट, ओमान में, ठीक है, वहाँ पे हुआ था अभी ये।
याद रखना, इसको क्वेश्चन पूछेगा 8वां हिंदू महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ओमान में हुआ, मस्कट में, ठीक है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? देखिए मणिपुर के अंतर्गत आर्टिकल 163 के अंतर्गत, सॉरी आर्टिकल जो 356 होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री होता है इसका आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है, जो उसका अपॉइंटमेंट होती है। बट जो इमरजेंसी लगती है राष्ट्रपति शासन, वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला है हाफ मैराथन 57 मिनट से भी कम समय में पूरा करने वाली जो हाफ मैराथन होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो 21 किलोमीटर को 57 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पे क्रॉस कर लिया गया, अभी पूरा कर लिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? जैकब फिलिप, ठीक है। अगला है हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये किसका जीता गया है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है करप्शन प्रिफरेंस इंडेक्स, ठीक है। जो प्रिफरेंस इंडेक्स आता है करप्शन वाला, उसमें उत्तराखंड की रैंक पूछी, सॉरी भारत की रैंक पूछी गई, नॉट उत्तराखंड, 96 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडेक्स का वीडियो जल्दी करा दूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट जितने भी इंडेक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। अगला है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो पहली एआई यूनिवर्सिटी जो बनने वाली है ये बन रही है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 165वां, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? अभी तो ये अभी किया गया था, तो ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू किया हुआ था? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओपेक प्लस में जो नया देश अभी ऐड हुआ है ये हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी। अगला है फिल्म कॉन्क्लेव में ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार से किस श्रेणी में पुरस्कार जीते? जो फिल्म है कॉन्क्लेव, ये जो ब्रिटिश अकेडमी अभी पुरस्कार में थे, तो कौन सी श्रेणी में यहाँ पे पुरस्कार जीता गया है ये कह रहा है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ चित्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है। सीवी रमन जी के उस पर याद ही होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे है 171वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। हो जाएगा सवारेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 172, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सेनानिवृत्त के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता गया है अभी सौरव घोषाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया था? ठीक है, तो ये मनाया गया अभी आपका 24 से 28 फरवरी को। अगला है भारतीय सेना के किस सेनावर्ती जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा? ये आपका महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ये है INS गुलदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हाइब्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन, रेमजेट इंजन जो है सुपरसोनिक, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका नाम क्या है? तेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो तेज क्या है बोलेगा? तो हाइब्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित क्या है? सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, ठीक है। सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, ठीक है। 178 है कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का जो सम्मेलन किया गया है ये किया गया पुणे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्तर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुनेरी कहाँ है? गुजरात का है। गौ से गौ याद रखो, गुनेरी गुजरात का है, ठीक है। 181 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 182 अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है?
तो ये अक्षय सक्सेना जी को किया गया है। अगला है 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो AI शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करने जा रहा है तो ये कौन करेगा? ये भारत करने वाला है 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ने जो चुनी गई है, कौन सी चुनी गई है? कॉन्क्लेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है एग्जाम में पूछने के चांसेस है इसके। ठीक है, ग्रोक 3। अब देखिए, अभी आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप ट्विटर वगैरह यूज करते हैं, तो एक ग्रोक आया है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ AI है, एक ग्रोक है। अभी किसका ये पूछा गया है? तो ये जो आपका ट्विटर था पहले, ठीक है, जिसको आप एक्स कहते हैं, तो उसका है। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस हैं क्योंकि लोग को वो ज़्यादा पता नहीं है और ट्विटर लोग देखते हैं। पर यहाँ पे देखिए, एक्स इसका नया नाम चेंज हो चुका है, तो एक्स AI है। ठीक है, ये ग्रोक AI है, इसको याद रखना। इससे कुछ भी पूछो ये बता देगा उसके बारे में। ठीक है, अगला है, चलिए अगला है 186वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 187वां क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया आपका कायरियन जैक्वेट के द्वारा। अगला है, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? सुजल परियोजना कर्नाटका के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी। 189वां है, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बजट 2025-26 के विकास कितने इंजनों? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने, अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ एक्टिव हैं तो मैंने इसका फोटो भेजा था, वहाँ पे इंजन बताए थे कितने इंजन है करके। ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने इंजन हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। हर इंजन में किसमें MSME की बात की है, कहाँ पे कृषि की बात की हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनते हैं बार बार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। तो 4 इंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाना, वहाँ पे भेजते रहता हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? देखिए, अब इतना क्वेश्चन तो पूछता नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6,81,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रक्षा बजट है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि न्यूज़ में था। तो ये बिहार में बनने वाला है क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं और खासकर मखाना बिहार में होता भी है उस साइड में। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनने वाला है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 193। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना तक इनकम, जो देखिए नई जो इनकम टैक्स स्लैब आने वाली थी उसमें टैक्स नहीं पड़ेगा, कितने रुपए तक टैक्स यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो 12 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है। ठीक है, 12 लाख या 12 लाख से कम है यहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 194वां क्वेश्चन है, कह रहा है बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो ये किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ इसी टाइप की थीम है, उत्तराखंड का जो बजट आया था। तो ये बताइए इसमें सबका विकास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर बी, 4.4%। डायरेक्टली एग्जाम में ये डेटा देखने को मिलेगा, इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, 197वां क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक हुआ है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की बात की हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा पक्का यहाँ से। ठीक है, तो 2028 को इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया जल जीवन मिशन को। चलिए कमेंट बताइए, जल जीवन मिशन किस वर्ष यहाँ पे आया था? ठीक है, ये बताइए कमेंट। 199वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.3% से 6.8%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है 200वां क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है नीरज कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी अभी? तो ये शुरू की गई आपकी छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 202वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। वैगाई नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गान नगई उत्सव अभी आपका मणिपुर में मनाया गया।
ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज का लास्ट हमारा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्राबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए बहुत जल्दी आपका देखिए 40-50 मिनट में अभी ये आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 200 क्वेश्चन की आपकी एक यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने जो करंट अफेयर 1 लाइनर पढ़ी है आज तक, तो ऐसे 1-2 पार्ट और करा दूंगा जो कि आपका पूरा साल कवर यहाँ पे करंट अफेयर हो जाएगा। साथ ही 1 लाइनर फॉर्म में लेके आऊँगा, उत्तराखंड के भी जो करंट अफेयर है वही मैं करवा दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।